हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेयांश वर्मा एंड वेलकम टू रिव्यू कंपनी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है जो अब मैं अभी बना रहा हूँ, उसमें मैं मतलब किसी मूवी का मतलब ट्रेलर या टीज़र रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। उसमें जस्ट मैंने मतलब कुछ दिनों पहले जो दृश्यम 3 जो मतलब एक मलयालम फ़िल्म है जिसमें मोहनलाल लीड रोल में हैं, उस फ़िल्म का जब मैंने ट्रेलर रिव्यू किया, तो मैंने उसके मतलब जो थंबनेल बनाया उस वीडियो के लिए, उसमें मैंने मतलब ये डाला है कि मतलब जो प्रोफ़ेसर एक्स और साथ ही जो मतलब जो मतलब विजय सालगांवकर है, जो मतलब अजय देवगन, मोहनलाल और वेंकटेश, जो ये तीनों एक्टर्स हैं, जो मतलब इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, प्ले करते हैं। इन दोनों ही मतलब इन कैरेक्टर्स में जो मतलब प्रोफ़ेसर एक्स हैं और मतलब जो विजय सालगांवकर है, इनमें मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और यही सिमिलैरिटीज़ बताने के लिए मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, जो विजय सालगांवकर है, जो मतलब एक कैरेक्टर है, उसके पास फोर व्हीलर है और जो प्रोफ़ेसर एक्स हैं, जो मतलब चार्ल्स ज़ेवियर हैं, उनके पास टू व्हीलर्स है। और साथ ही दोस्तों, जो विजय सालगांवकर है, वो एक चौथी फ़ेल है और वैसे ही जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं, प्रोफ़ेसर एक्स, वो भी चौथी फ़ेल हैं। जस्ट किडिंग, जस्ट मज़ाक कर रहा था। दोस्तों, अब आते हैं मतलब पॉइंट की बात पे। तो दोस्तों, जो मैं मतलब पॉइंट्स मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब मुझे इन कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ लगती है। तो दोस्तों, जो विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है और जो प्रोफ़ेसर एक्स हैं, ये दोनों ही मतलब जो विजय सालगांवकर वो अपनी फैमिली के मतलब हेड हैं और उसी तरह जो प्रोफ़ेसर एक्स हैं, जो चार्ल्स ज़ेवियर उनका कैरेक्टर है, वो भी अपनी टीम के मतलब एक्स-मैन टीम के हेड हैं। और दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो विजय सालगांवकर और साथ ही प्रोफ़ेसर एक्स यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर एक्स-मैन के, ये दोनों ही कैरेक्टर्स मतलब बहुत ही जीनियस लेवल थिंकिंग रखते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जो इनका मतलब सोचने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है और ऐसा भी यहाँ कहा जा सकता है कि जो इनका आईक्यू लेवल है, वो डेफ़िनेटली बहुत एक हाई आईक्यू लेवल है इन दोनों ही कैरेक्टर्स का, जो कि विजय सालगांवकर और प्रोफ़ेसर एक्स यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर, इनका मतलब सोचने की जो मतलब थिंकिंग की मतलब जो कैपेबिलिटी है, वो डेफ़िनेटली बहुत ही हाई लेवल ऑफ कह सकते हैं इंटेलिजेंस को मतलब दिखाती है और इसीलिए इन दोनों ही कैरेक्टर्स को जीनियस बुलाया जा सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो ऐसा है कि जो विजय सालगांवकर और साथ ही प्रोफ़ेसर एक्स यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर एक्स-मैन के, ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि इनकी जो मतलब सोचने की जो इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो इनका आईक्यू लेवल है, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए ये जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो प्रोफ़ेसर एक्स हैं, जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं, उनके पास ये एक शक्ति है, वो एक म्यूटेंट है। तो उनके पास इस तरह की शक्ति है कि वो लोगों के माइंड कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही वो ऐसा मतलब उनके एक्शंस तक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोफ़ेसर एक्स, चार्ल्स ज़ेवियर, और लोगों को ऐसा कर सकते हैं कि जैसा वो चाहें, लोग भी उसी तरह का मतलब सोचें, लोग भी वही बात सोचें। That's enough, Eric. Let them go. Why not come out where I can see you, Charles? What do you want me for? Can't you read my mind? What now? Save the girl? You'll have to kill me, Charles. And what will that accomplish? Let them pass that law and they'll have you in chains with a number burned into your forehead. I'll be that way. Then kill me and find out. Huh? Then release me. और वैसा ही हमें यहाँ विजय सालगांवकर के कैरेक्टर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो विजय सालगांवकर है, वो एक चौथी फ़ेल होने के बाद भी जो इस कैरेक्टर का मतलब जो दिमाग है, जो मतलब सोचने की शक्ति है, जो कैपेबिलिटी है जिसे कह सकते हैं, वो मतलब डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसा कह सकते हैं मतलब जो इस कैरेक्टर का इंटेलिजेंस लेवल है,
थिंकिंग का वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। और इसीलिए जैसा दृश्यम फर्स्ट पार्ट में और दृश्यम सेकंड पार्ट में, यहाँ मैं मतलब हिंदी दृश्यम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, और इतना मतलब उस कैरेक्टर की जो इंटेलिजेंस है, मतलब जो सोचने की कैपेबिलिटी है, यहाँ उसको मतलब एक तरह की शक्ति भी बोल सकते हैं। जो सोचने की मतलब वो क्षमता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी के मतलब बेसिस पर वो लोगों को मतलब ऐसा कर सकता है, जो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है और मतलब जितने भी लोग इस केस से मतलब जुड़े हैं, उन सभी को वो ऐसा कर सकता है कि जैसे विजय सालगांवकर चाहे, जो विजय सालगांवकर चाहता है कि लोग ऐसा सोचें, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ऐसा सोचें, तो जो लोग हैं जो इस केस से जुड़े हैं और साथ ही जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है। ऐसा हमें देखने को मिला है दृश्यम फर्स्ट पार्ट में और दृश्यम सेकंड पार्ट में, जहाँ पर विजय सालगांवकर का जो कैरेक्टर है, वो जो सैम जो लड़का होता है, उसका मर्डर होने के बाद, हाँ, तो जो सैम जो कैरेक्टर है इस लड़के का, उसका मर्डर होने के बाद वो लोगों को मतलब ये बिलीव मतलब करवा देता है, और मतलब ऐसा कर देता है कि जैसा जो विजय सालगांवकर है जैसा वो सोच रहा है वैसा ही लोग सोचें। और ये बिल्कुल होता है दृश्यम फर्स्ट पार्ट में और दृश्यम सेकंड पार्ट में भी। हाँ तो मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पंजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ, कब गया था मैं पंजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ, कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एज पर द डीएनए रिपोर्ट ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो कुछ ऐसा है कि जो प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्समैन के, और जो विजय सालगांवकर जो कैरेक्टर है दृश्यम मूवीज़ में, उन दोनों की ही मतलब जो रिस्पेक्टिव जो मतलब विजय सालगांवकर की मतलब जो फैमिली है, और प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर जो एक्समैन के हैं उनकी जो मतलब एक्समैन टीम है, जो विजय सालगांवकर है उनकी फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जो कि मतलब कमज़ोर है, जो बहुत जल्दी मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, और ऐसा कह सकते हैं बहुत जल्दी डर जाता है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो कैरेक्टर है विजय सालगांवकर की फैमिली में, वो बहुत जल्दी मतलब गिव अप कर देता है, हार भी मान लेता है। और ये जो कैरेक्टर है वो है विजय सालगांवकर उनकी वाइफ, जो मतलब श्रेया सरन, जो इस कैरेक्टर को प्ले करती हैं दृश्यम हिंदी मूवीज़ में। क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, और यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर बहुत ही जल्दी हार मान लेता है, गिव अप कर देता है। जो अजय देवगन उनका कैरेक्टर है विजय सालगांवकर का और उनकी पूरी फैमिली के लिए ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक बात है। जहाँ तक जो सैम का मर्डर केस है उसे लेकर डेफिनेटली ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। जो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन है, और जो मोहनलाल हैं और जो वेंकटेश हैं जो मतलब इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए, इंक्लूडिंग दिस मेंबर, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया जो विजय सालगांवकर उनकी वाइफ है, मतलब जो मतलब अजय देवगन जो मतलब विजय सालगांवकर हैं उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली पूरी फैमिली के लिए मतलब एक ख़तरा बन सकती हैं, और डेफिनेटली उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। और उसी तरह एक्समैन में जहाँ प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं, वहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है वोल्वरिन। और जैसा हम सब जानते हैं वोल्वरिन, उसमें जो वोल्वरिन का कैरेक्टर रहा है वो मतलब कुछ इस तरह है, जो मतलब बहुत ही सेल्फिश है और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, और साथ ही वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब दूसरों के ऑर्डर्स नहीं मानता है, और साथ ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब टीम में कैसे काम किया जाता है उसे ये भी नहीं आता है, और ना ही वो मतलब टीम में काम करना चाहता है। अगेन दोस्तों, जो ये कैरेक्टर है वोल्वरिन जो मतलब एक म्यूटेंट है, और प्रोफेसर एक्स उनकी टीम में मतलब जो एक्समैन टीम है उसका एक मेंबर है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जैसे मैंने बताया, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो और साथ ही वो दूसरों के ऑर्डर्स मतलब नहीं मानता है, और ना ही उसे मतलब टीम में रहकर काम करना पसंद है। और
साथ ही वो बहुत ही सेल्फिश है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक्समैन फर्स्ट जो मतलब फ़िल्म आई थी उसमें हमें दिखाया गया था, जो कि डेफ़िनेटली यहाँ पे कहा जा सकता है कि भी अपनी पूरी टीम के लिए जो मतलब एक्समैन टीम है, उनके लिए भी डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा खतरा मतलब फर्स्ट जो फ़िल्म आई थी उसमें डेफ़िनेटली था। You want to get out of my way? Logan, it's been almost 15 years, hasn't it? Living from day to day, moving from place to place, with no memory of who or what you are. Shut up. दोस्तों, जो फिफ्थ पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि मतलब जो विजय सालगांवकर है और जो प्रोफेसर एक्स यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्समैन के, जैसे जो विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है, जैसा मैंने पहले भी बताया अपने पहले पॉइंट में, कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मतलब सोचने की मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो उनका मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक तरह की जो उनका दिमाग है वो डेफ़िनेटली बहुत पावरफुल है विजय सालगांवकर का। और इसीलिए वो मतलब जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, तो हाँ दोस्तों, जो विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है वो सिंगल हैंडेडली मतलब जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उन पर भारी पड़ता है। उनको ऐसा कर देता है कि जैसा विजय सालगांवकर का जो कैरेक्टर है वो चाहता है कि लोग सोचें, पुलिस डिपार्टमेंट सोचे, वो पुलिस डिपार्टमेंट भी बिल्कुल उसी तरह सोचता है। दोस्तों, इसी तरह जो प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्समैन के, वो भी मतलब एक ऐसे मतलब म्यूटेंट हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उनके पास ऐसी साइकिक शक्ति है, पावर है, जो कि मतलब वो लोगों के थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं, उनके एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा वो चाहें वैसा लोगों से करवा सकते हैं। और जैसा फर्स्ट पार्ट जो एक्समैन फर्स्ट आई थी उसमें जैसा हमें देखने को मिला था, जो प्रोफेसर एक्स हैं वो मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो सिंगल हैंडेडली मतलब पूरे ही जो मतलब उनके जो राइवल्स होते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं, मतलब मैग्नीटो और उनकी टीम, उन्हें सिंगल हैंडेडली मतलब हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। ऐसा भी हमें बिल्कुल देखने को मिला था। और साथ ही जो एक्समैन 2 है फ़िल्म, उसमें भी हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं वो इस मूवी में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर भी वो अपने ओपोनेंट्स को मतलब हराने की पूरी तरह मतलब उन्हें डिफीट करने का उन्हें पूरी तरह से डिफीट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो कुछ ऐसा है कि जो विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है और जो प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स ज़ेवियर जो एक्समैन के हैं, इन दोनों के बीच एक और सिमिलैरिटी है कि इन दोनों के ही मतलब जो दृश्यम मूवीज़ हैं उसमें विजय सालगांवकर के मतलब 2 लुक्स मतलब दिखाए गए हैं, जहाँ पे मतलब उनका एक यंगर लुक और एक ओल्डर लुक, जहाँ पे दृश्यम 1 में उन्हें मतलब विदाउट बियर्ड दिखाया जाता है और वो काफ़ी यंग लग रहे होते हैं, और दूसरी दृश्यम 2 में उन्हें काफ़ी मतलब एक थोड़ा ओल्डर मतलब दिखाया जाता है, और यहाँ पे वो विथ बियर्ड भी होते हैं और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड यहाँ पे लग रहे होते हैं, जो अजय देवगन उनका कैरेक्टर है। और इसी तरह जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं प्रोफेसर एक्स, उन्हें भी एक्समैन मूवीज़ में मेनली मतलब 2 लुक्स में दिखाया गया है, जो एक यंगर वर्जन है और एक ओल्डर वर्जन है। तो यहाँ पे जो यंगर वर्जन है वो जेम्स मैकॉय जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले किया है, और जो ओल्डर वर्जन है वो प्ले किया है पैट्रिक स्टीवर्ट। और दोस्तों, जो 7th पॉइंट है वो कुछ ऐसा है कि जो विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है और जो प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्समैन के, ये दोनों ही मतलब अपने जैसा कह सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज़ में, मतलब जो दृश्यम फ्रेंचाइजी है और एक्समैन फ्रेंचाइजी है, ये जो विजय सालगांवकर है वो भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही मतलब एक ऐसा अच्छा इंसान जिसे कह सकते हैं वो माना जाता है। और लोगों का मतलब ऐसा मानना है कि वो मतलब कोई भी गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी तरह जो प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स ज़ेवियर हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के आदमी हैं, क्योंकि उनके बारे में भी क्योंकि वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेड मतलब एक आदमी हैं अपने एक्समैन मूवीज़ में, जिनकी मतलब हर कोई जो मतलब उनके फेलो मतलब म्यूटेंट्स हैं, जो मतलब टीम मेंबर्स हैं, वो डेफ़िनेटली उनकी सारी बातें मानते हैं, उनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और जिस तरह वो मतलब सारे अपने टीम मेंबर्स को गाइड करते हैं, उसी तरह वो लोग मतलब सारी जो मतलब एक्शंस हैं वो लेते हैं।
और उनके लिए भी यही लोगों का मानना है कि वो भी मतलब कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो 8वां पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, विजय सालगांवकर दृश्यम से और प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर एक्स-मेन से, ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही उनमें पेशेंस है और साथ ही बहुत ही दोनों में कंट्रोल है। और ये भी क्या, और साथ ही दोनों इंट्रोवर्ट्स भी हैं और दोनों इस बात में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने मतलब बात करने से पहले और मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले अच्छा खासा मतलब उस पर सोचते हैं और उसके बाद ही वो सामने वाले से बात करते हैं या फिर मतलब जो कोई एक्शन लेते हैं। तो वो बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर्स हैं जो अपनी एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ ही लोगों की भलाई और उनकी अच्छाई को मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे विजय सालगांवकर जो कैरेक्टर है, वो भी लोगों की हमेशा मतलब भलाई करना चाहता है, उनके साथ अच्छा करना चाहता है, जैसे हम दृश्यम मूवीज़ में देखते हैं। और उसी तरह जो प्रोफेसर एक्स हैं, चार्ल्स ज़ेवियर हैं, वो भी हमेशा लोगों का अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि और उनकी सेफ्टी को मतलब सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे विजय सालगांवकर को मतलब जो दृश्यम 1 आई थी, उसमें बताया जाता है कि विजय सालगांवकर इतना अच्छा आदमी है कि उसने मतलब एक अनाथ बच्चे को मतलब अडॉप्ट किया और उसे मतलब अपनी फ़ैमिली का हिस्सा बनाया, उसे मतलब पढ़ाया-लिखाया और वो मतलब उसकी बड़ी बेटी मतलब जो मतलब प्ले करती है और ऐसे ही जो प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्स-मेन से, वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा लोगों का अच्छा करना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है और हमेशा उनकी सेफ्टी मतलब उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ये सीन। I'm gonna press your luck, Charles. I don't think I can stop them all. Still unwilling to make sacrifices. That's what makes you weak. और दोस्तों, जो 9वां पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि जो दोनों ही विजय सालगांवकर और प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर अपने अपने यूनिवर्सेस में, अपने अपनी फ्रेंचाइजीज़ में, यानी दृश्यम और एक्स-मेन जो ये मतलब फ्रेंचाइजीज़ हैं, उसमें जो विजय सालगांवकर है वो मतलब एक बहुत ही ग्रेट माइंड, बहुत ही पावरफुल माइंड, बहुत ही शार्प, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। ऐसा एक कैरेक्टर है वो जिसके ऊपर मतलब कोई भी मतलब उसे डिफीट नहीं कर सकता इस मामले में कि कोई भी मतलब उससे ज़्यादा मतलब तेज़ हो और उसे दिमाग से मतलब हरा सके, मात दे सके, ऐसा कोई भी कैरेक्टर मतलब अभी तक नहीं आया है। मतलब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को मतलब लाया गया था, लेकिन वो भी अजय देवगन जो मतलब विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है, उसके सामने मतलब हार जाते हैं दिमाग के मामले में। और इसी तरह जो प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर हैं एक्स-मेन के, वो भी एक बहुत ही मतलब पावरफुल माइंड है और बहुत ही शार्प, बहुत ही ब्रिलियंट और एक मतलब जीनियस लेवल माइंड है वो। और प्रोफेसर एक्स को भी कोई भी मतलब एक्स-मेन मूवीज़ में ऐसा कोई भी ओपोनेंट मतलब उनके सामने नहीं आया है जो मतलब उन्हें दिमागी तौर पर मतलब हरा सके, उन्हें मात दे सके। सिर्फ़ एक कैरेक्टर जिसका नाम है एमा फ्रॉस्ट, जो मतलब एक्स-मेन फर्स्ट क्लास में आती है, वो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो मतलब प्रोफेसर एक्स को मतलब कुछ काफ़ी हद तक टक्कर दे पाती है, लेकिन फिर भी जो प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर का कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर को मतलब हरा देता है, डिफ़ीट कर देता है। और दोस्तों, जो 10th पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि जो विजय सालगांवकर और प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर हैं, वो दोनों ही मतलब जब मतलब एक गहरी सोच मतलब कह सकते हैं, उसमें होते हैं, तो वो कुछ इस तरह अपनी आँखें बंद करते हैं काफ़ी देर के लिए। ये बिल्कुल ही सेम एक्शन हमें दृश्यम मूवीज़ और एक्स-मेन मतलब मूवीज़ में भी देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों जो
विजय सालगांवकर का कैरेक्टर है, जब वो इस तरह से मतलब अपनी आँखें बंद करता है, तो वो मतलब एक गहरी सोच में होता है और वो मतलब सोच रहा होता है कि मतलब उसे आगे क्या एक्शन लेने हैं और ऐसी क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, जिससे वो अपने आप को और अपनी फैमिली को मतलब बचा पाए। और इसी तरह जो प्रोफ़ेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर का कैरेक्टर है एक्स-मैन में, वो भी इसी तरह अपनी आँखें मतलब बंद करते हैं, इसी तरह का एक्शन करते हैं, जब वो मतलब एक गहरी सोच में हो और साथ ही वो इस तरह का एक्शन तब भी करते हैं, जब उन्हें मतलब मतलब उन्हें किसी म्यूटेंट को मतलब ढूँढना हो, जैसे नाइटक्रॉलर। Looks like he's finally stopped running.